आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद से, 12वें स्कंद के 8वें अध्याय से, जिसमें हमने श्रवण किया था किस प्रकार से मार्कंड ऋषि ने नर नारायण की स्तुति की। मार्कंड ऋषि को इंद्र ने तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने अप्सराओं को भेजा, कामदेव को भेजा, और कामदेव के एजेंट जो थे, सुंदर समीर, मीठी हवाएं, सुंदर वातावरण, सुंदर हरियाली, सब कुछ जो था ये सारा भेजा जिससे वो कामदेव के लपेटे में आ जाए। मार्कंड ऋषि इन सब से डिस्टर्ब नहीं हुए, वो अपना ध्यान भगवान में लगाए हुए थे। और तो अपनी दया दिखलाने की इच्छा से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जब वो जीत गए इस कामदेव को, तो अपनी दया दिखलाने के लिए, डिस्टर्ब नहीं हुए, तो अपनी दया दिखलाने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनके समक्ष नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। एक गौरवर्ण का था, एक सांवले का था, नर नारायण था। दोनों की 4-4 भुजाएं थी और उनका सुंदर रूप हमने देखा। जब मार्कंड ऋषि ने उन दोनों को देखा तो तुरंत उठ खड़े होता और पृथ्वी पर डंडे की तरह गिरकर अतीव आदर के साथ उन्हें दंडवत प्रणाम किया। उनके देखने से हुए आनंद ने मार्कंडे के शरीर, मन तथा इंद्रियों को पूरी तुष्ट कर लिया। उनके शरीर में रोमांच ला दिया और उनके नेत्रों को आंसुओं से भर दिया। भाव विवल होने से मार्कंडे उन्हें देख पाने में असमर्थ हो रहे थे। इसके बाद उन्होंने मार्कंडे ने उनकी प्रार्थना शुरू किया। और प्रार्थना में कहते हैं कि आप सारे चर तथा अचर प्राणियों के रक्षक तथा परम नियंता हैं। इसलिए जो भी आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है उसे भौतिक कर्म, भौतिक गुण या काल के दूषण छू तक नहीं सकते। जिन महर्षियों ने वेदों के अर्थ को आत्मसात कर रखा है वे आपकी स्तुति करते हैं। ये प्रभु ब्रह्मा भी, जो कि ब्रह्मांड की पूरी अवधि तक अपने उच्च पद का भोग करता है, काल की गति से भयभीत रहता है, तो उन बद्ध जीवों के बारे में क्या कहा जाए जिन्हें ब्रह्मा उत्पन्न करते हैं। वे अपने जीवन के पग पग पर भयावह संकट का सामना करते हैं। मैं उस भय से छुटकारा पाने के लिए आपके चरण कमलों की, जो साक्षात मोक्ष स्वरूप है, शरण ग्रहण करने के सिवा और कोई साधन नहीं जानता। इसलिए मैं भौतिक शरीर तथा उन सारी वस्तुओं से भौतिक शरीर तथा उन सारी वस्तुओं से जो मेरी असली आत्मा को प्रसन्न करती है, अपनी पहचान का परित्याग करके आपके चरण कमलों की पूजा करता हूँ। हे बद्ध जीव के परम मित्र, यद्यपि इस जगत की उत्पत्ति, पालन, संहार के लिए आप सतो, रजो तथा तमोगुणों को, जो आपकी माया शक्ति, स्वीकार करते हैं, किंतु बद्ध जीवों को मुक्त करने के लिए आप सतोगुण का प्रयोग करते हैं। अन्य दो गुण उनके लिए मात्र कष्ट, मोह तथा भय लाने वाले। तो बद्ध जीवों को मुक्त करने के लिए केवल आप सतोगुण का उपयोग करते हैं, क्योंकि अन्य दो गुण है, कौन से, रजोगुण, तमोगुण, केवल मात्र कष्ट, मोह तथा भय लाने वाले। हे प्रभु, चूंकि निर्भीकता, आध्यात्मिक सुख तथा भगवत धाम ये सभी सतोगुण के द्वारा प्राप्त होते, इसलिए आपके भक्त इसी गुण को आपकी प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति मानते हैं, रजो तथा तमोगुण को नहीं। इस तरह बुद्धिमान व्यक्ति आपके प्रिय दिव्य स्वरूप को, जो कि शुद्ध रूप से सत्य से बना हुआ, आपके शुद्ध भक्तों के आध्यात्मिक स्वरूप के साथ पूजा करते हैं। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ, वे ब्रह्मांड के सर्वव्यापक तथा सर्वस्व। इस तरह से मार्कंडे द्वारा नर नारायण ऋषि की स्तुति होती है। इसके बाद अगला चैप्टर आज शुरू करेंगे, जो हम मार्कंडे ऋषि को भगवान की माया शक्ति के दर्शन। तो श्री मार्कंड के द्वारा स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनको वर मांगने को कहा, और इस प्रकार से हम आगे पढ़ते हैं कि भगवान ने वर में क्या दिया।
उन्होंने क्या वर मांगा, भगवान ने वर में क्या दिया। श्रुतवाच संस्तुत भगवानित्थं मार्कण्डेयेन मता, मार्कण्डेयेन धीमता। नारायणो नरसखा प्रीत आह भृगुद्वहम्। सुत गोस्वामी ने कहा, नर के मित्र भगवान नारायण बुद्धिमान मुनि मार्कंडे द्वारा की गई उपयुक्त स्तुति से तुष्ट हो गए। सुत सुत गोस्वामी ने कहा, नर के मित्र भगवान नारायण बुद्धिमान मुनि मार्कंडे द्वारा की गई उपयुक्त स्तुति से तुष्ट हो गए। अतः वे उन श्रेष्ठ भृगुवंशी से बोले। श्री भगवान उवाच भोवो ब्रह्म ऋषि वर्यासि, भोवो ब्रह्म ऋषि वर्यासि सिद्धात्म समाधिना मयि भक्त्यान पायन्ता तपः स्वाध्याय संयमे। हे मार्कंडे, तुम सचमुच ही समस्त विद्वान ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो। हे मार्कंडे, तुम सचमुच ही समस्त विद्वान ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो। तुमने परमात्मा पर ध्यान स्थिर करके तथा अपनी अविचल भक्ति, अपनी तपस्या, अपने वेदाध्ययन विधि विधानों के प्रति अपनी तत्परता मुझ पर केंद्रित करते हुए अपने जीवन को सफल बना लिया। हे मार्कंडे, तुम सचमुच ही समस्त विद्वान ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। भगवान मार्कंडे की तपस्या से श्रेष्ठ भगवान प्रशंसा कर रहे हैं। मार्कंडे, तुम सचमुच ही समस्त विद्वान ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो। तो प्रशंसा वो है जो भगवान स्वयं कर दें। भगवान यहाँ पे, भगवान ने प्रहलाद महाराज की प्रशंसा की, भगवान ने ध्रुव महाराज की प्रशंसा की, भगवान हमें मार्कंडे ऋषि की भी प्रशंसा करें। हे मार्कंडे, तुम सचमुच ही समस्त विद्वान ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो। तुमने परमात्मा पर ध्यान स्थिर करके तथा अपनी अविचल भक्ति, अपनी तपस्या, अपने वेदाध्ययन विधि विधानों के प्रति अपनी तत्परता मुझ पर केंद्रित करते हुए अपने जीवन को सफल बना लिया। वयं ते परितुष्टा स्म त्वत् व्रत वचर्चया वरम प्रतीच्छ भद्रम ते वरदास्मि त्वतिप्सितम्। हम तुम्हारे आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत से पूर्णतः संतुष्ट हैं। अब जो वर चाहो चुन लो, क्योंकि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूं। तुम समस्त सौभाग्य का भोग करो। हम तुम्हारे आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत से पूर्णतः संतुष्ट हैं। भगवान बोल रहे हैं, अब जो वर चाहो चुन लो, क्योंकि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूं। तुम समस्त सौभाग्य का भोग करो। ये नारायण जो है बोल रहे हैं। तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं कि भगवान ने श्लोक के प्रारंभ में बहुवचन हम का प्रयोग किया, क्योंकि वे अपना उल्लेख शिव तथा उमा के साथ साथ करे थे, जिनकी स्तुति बाद में मार्कंडे द्वारा की जाएगी। तब भगवान ने एक वचन मैं का प्रयोग किया, क्योंकि अंततः मात्र एकमात्र नारायण कृष्ण ही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि शाश्वत कृष्ण भावना प्रदान कर सकते। तो भगवान नारायण ने उनको बोल दिया, अब जो वर चाहो चुन लो, क्योंकि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूं। श्री ऋषि उवाच जितं ते देवादेवाईश, जितं ते देवदेवाश प्रपन्न आर्तिहराच्युत वरेण एतावतालम न यत् भवान समदृश्यत। ऋषि ने कहा, हे देव देवेश, आपकी जय हो।
ऋषि ने कहा, हे देवेश, जय आपकी जय हो। हे अच्युत, आप उन भक्तों का सारा कष्ट दूर कर देते हैं जो आपके शरणागत। ऋषि ने कहा, देवेश आपकी जय हो। अच्युत, आप उन भक्तों का सारा कष्ट दूर कर देते हैं जो आपके शरणागत है। आपने मुझे अपना दर्शन करने की अनुमति दी, यही मेरे द्वारा चाहा गया वर। गृहीत्वा जादो यस्य श्रीमत्पादाब्ज दर्शनम मनसा योग पक्वेन स भवान में अक्षिगोचरः। ब्रह्मा जैसे देवताओं ने आपके सुंदर चरण कमलों का दर्शन करके उच्च पद प्राप्त किया है, क्योंकि उनके मन योगाभ्यास से परिपक्व हो चुके हैं। और हे प्रभु, अब आप मेरे समक्ष साक्षात प्रकट हुए हैं। तात्पर्य, मार्कंडेय ऋषि इंगित करते हैं कि ब्रह्मा जैसे उच्चस्थ देवताओं ने भगवान के चरण कमलों का दर्शन करके ही उच्च पद प्राप्त किया। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि ब्रह्मा जैसे उच्चस्थ देवताओं ने भगवान के चरण कमलों का दर्शन करके उच्च पद प्राप्त किया, तो भी मार्कंडेय ऋषि भगवान कृष्ण का संपूर्ण शरीर देख पा रहे हैं। मार्कंडेय ऋषि बता रहे हैं कि ब्रह्मा जैसे ने भी आपके चरण कमलों का ही खाली दर्शन किया है, तो भी मार्कंडेय ऋषि को अभी भगवान कृष्ण अपना पूरा शरीर दिखा रहे हैं, नारायण। इस तरह भी अपने सौभाग्य की कल्पना नहीं कर सकते, मैं आपको पूरा शरीर देख पा रहा हूँ। ब्रह्मा जी तो खाली चरण कमल के दर्शन कर पाते हैं, आप मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। अथापि अंबुज पत्राक्ष पुण्य श्लोको शिखामणे द्रक्षे मायाम यया लोक सपाल वेद सत्विदाम। हे कमलनयन, हे विख्यात पुरुषों के शिरोमणि, यद्यपि मैं मात्र आपका दर्शन करके तुष्ट हूँ, यद्यपि मैं मात्र आपका दर्शन करके तुष्ट हूँ, मैं कितना अपनी माया शक्ति को देख, किंतु मैं आपकी माया शक्ति को देखना चाहता हूँ, जिसके प्रभाव से संपूर्ण जगत तथा उसके अधिष्ठाता देवता सत्य को भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण मानते हैं। हे कमलनयन, है विख्यात पुरुषों के शिरोमणि, यद्यपि मैं मात्र आपका दर्शन करके तुष्ट हूं, किंतु मैं आपकी माया शक्ति को देखना चाहता हूं, जिसके प्रभाव से संपूर्ण जगत तथा उसके अधिष्ठाता देवता सत्य को भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण मानते हैं, अलग अलग तरीके के सत्य मानते हैं। जबकि आप सत्य हैं, आप सत्य हैं, फिर भी इस जगत में लोग आपको सत्य नहीं मान के अलग अलग लोगों को, अलग अलग चीजों को सत्य मानते हैं, और उनके अधिष्ठाता देवता को। तात्पर्य, बद्ध जीव भौतिक जगत को स्वतंत्र पृथक जीवों से बना हुआ मानता है। भक्त सोचता है, बद्ध जीव सोचता है भौतिक जगत स्वतंत्र पृथक जीवों से बना हुआ है। वस्तु तो सारी वस्तुएं भगवान की शक्तियां होने से एक में मिली हुई है। मानकर ऋषि यह देखने के लिए उत्सुक थे, कौन सी विधि है जिससे भगवान की मोहिनी शक्ति माया जीवों को मोह में डाल देती। मार्केट ऋषि देखने के लिए उत्सुक थे, कौन सी विधि है जिससे भगवान की मोहिनी शक्ति माया जीवों को मोह में डाल देती। क्योंकि बद्ध जीव समझता है भौतिक जगत भगवान से स्वतंत्र है। वास्तव में सारी वस्तुएं इस भौतिक जगत की भगवान की सेवा में उपयोग करने योग्य, लेकिन व्यक्ति सोचता है ये मेरे उपयोग के लिए है, मेरे भोग के लिए। यही एक भक्त की मानसिकता और एक अभक्त या बद्ध जीव की मानसिकता है। बद्ध जीव या भक्त सोचता है सारा संसार की सारी वस्तुएं मेरे भोग के लिए, क्यों ना इसका आनंद उठाया जाए, हर वस्तु का, हर व्यक्ति का। जबकि भक्त सोचता है इस संसार की सारी वस्तुएं भगवान के उपभोग के लिए, और इसे भगवान की सेवा में लगाना ही भक्ति है। तो इसलिए बद्ध जीव भौतिक जगत को स्वतंत्र पृथक जीवों से बना हुआ मानता है, ये जीव से बना हुआ भौतिक जगत, इसमें भगवान का कोई योगदान नहीं। इसलिए ये भौतिक जगत जो है भगवान से पृथक है। भगवान भागवत गीता में बोलते हैं,
10वें अध्याय के 8वें श्लोक में, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्व प्रभव। भौतिक जगत और आध्यात्मिक प्रगति मेरी ही है, दोनों ही मेरी, दोनों ही प्रकृति मेरी है। जबकि बद्ध जीव समझता है कि ये भौतिक जगत भगवान से अलग है, इसलिए एंजॉय करो। उसके मन में विचार नहीं आता कि भौतिक जगत भी भगवान की है और इसको भगवान की सेवा में ही लगाना है। चाहे इसमें कोई व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, या कोई किसी का ओपिनियन हो, आइडिया हो, विचार हो, किसी की बुद्धि हो, किसी का मन हो, किसी की इंद्रियां हो। इसके बाद सूत गोस्वामी बोलते हैं, सूत वाचा इतीडितर्चित कामम ऋषिरा भगवान मुने तथाति सस्मयन प्रागात बद्री आश्रममीश्वरः। सूत गोस्वामी का है विज्ञ शौनक, सूत गोस्वामी शौनकादिक ऋषि को कथा सुना। मार्कंडे की स्तुति तथा पूजा से इस तरह तुष्ट हुए भगवान ने मंद हास के साथ उत्तर दिया, तथास्तु। वो तब बद्री का आश्रम स्थित अपने आश्रम के लिए चल पड़े। मार्कंडे की स्तुति से पूजा संतुष्ट हुए भगवान और मंदहास के साथ उत्तर दिया, तथास्तु, और तब बद्री का आश्रम स्थित अपने आश्रम में चले गए। नर नारायण बद्री का आश्रम में रहते। क्या आशीर्वाद मांगा था मार्कंड ऋषि ने? मैं आपकी माया शक्ति को देखना चाहता हूं, जिसके प्रभाव से संपूर्ण जगत तथा उसके अधिष्ठाता देवता सत्य को भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण मानते हैं। तात्पर्य श्लोक में भगवान तथा ईश्वर शब्द परमेश्वर के नर नारायण दो मुनियों के अवतार के द्योतक। श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर के अनुसार भगवान इसलिए खेदपूर्वक हंसे क्योंकि वे चाहते हैं कि उनके भक्त उनकी माया शक्ति से दूर रहें। भगवान की माया शक्ति देखने की उत्सुकता से कभी कभी पापपूर्ण भौतिक इच्छा भी उत्पन्न हो सकती, तो भी अपने भक्त मार्कंडे को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। जिस तरह की कोई पिता जो अपने पुत्र को किसी हानिप्रद इच्छा की छोड़ने के लिए आश्वस्त नहीं कर पाता। कई बार पुत्र की या संतान की कोई हानिप्रद इच्छा है, वो पिता को पता है कि वो हानिप्रद इच्छा है, तो भी छोड़ने के लिए उसको आश्वस्त नहीं कर पाता और उसे कुछ कष्ट भोगने देता है। और उसको पता है कि इससे हानि होगी, कष्ट होगा, फिर भी अगर वो उसको मानता नहीं तो वो उसे कष्ट भोगने देता है, जिससे स्वेच्छा से बाद में वो उससे विरत हो जाए, उसको वैराग्य हो जाए। इस तरह जानते हो कि मार्कंडे पर क्या बीतने वाली है, भगवान अपनी माया शक्ति दिखाने की तैयारी करते हुए हंसने लगे। जैसे कोई व्यक्ति बोले कि इसका परिणाम ठीक नहीं होगा, फिर भी कोई व्यक्ति करना चाहे, फिर भी व्यक्ति बार बार करना चाहे, तो उससे कष्ट भोगने के लिए तैयार होना चाहिए। भगवान नहीं चाहते थे कि मार्कंड ऋषि उनकी माया शक्ति की कोई लीला देखे, लेकिन मार्कंड ऋषि बोले थे आपकी माया शक्ति एक बार देखनी। शिवजी ने भी ऐसी प्रार्थना की। तमेव चिन्तयन्नर्थं ऋषि स्वाश्रमे वसन्नग्न्यर्कसोमाम्बु भूवायुवेतात्मसु ध्यायन् सर्वत्र च हरिं भाव द्रव्ये द्रव्ये अपूजयत् क्वचित् पूजां विसस्मार प्रेम प्रसर संप्लुतः।
मार्कंड ऋषि भगवान की माया का दर्शन करने की इच्छा के विषय में सदैव सोचते हुए अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, जल, पृथ्वी, वायु, बिजली से तथा अपने हृदय में भगवान का निरंतर ध्यान करते हुए और अपने मन में कल्पित साज सामग्री से उनकी पूजा करते हुए अपने आश्रम में नियत रहते रहे। तो उन्होंने भगवान का भगवान का ध्यान कैसे किया? अग्नि का उपयोग करके, सूर्य का उपयोग करके, चंद्रमा का उपयोग करके, जल का उपयोग करके, पृथ्वी का उपयोग करके, वायु का उपयोग करके, बिजली का उपयोग करके तथा अपने मन में कल्पित सामग्री साज सामग्री से उनके पास तो वन में कुछ था नहीं, कुटिया थी, तो सारी जो साज सामग्री चाहिए पूजा के लिए कल्पित साज सामग्री से उनकी पूजा करते अपने आश्रम में रहते थे। किंतु कभी कभी भगवत प्रेम की तरंगों से अभिभूत होकर वो उतने तरंगे रागानुगा भक्ति जैसे ऊपर भगवत प्रेम की तरंगों से अभिभूत होकर अपनी नियमित पूजा करना भी भूल जाते थे। वो भगवान में इतने डूबे होते। इन श्लोकों से तात्पर्य में इन श्लोकों से आभास मिलता है कि मार्कंड ऋषि भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। इसलिए वे भगवान की माया शक्ति के दर्शन ये जानने के लिए करना चाहते थे कि भगवान की शक्ति किस तरह कार्य करती, किसी भौतिक आकांक्षा की पूर्ति के लिए नहीं कर रहे थे। भगवान की माया की शक्ति किसी भौतिक आकांक्षा की पूर्ति के लिए नहीं कर रहे थे। तस्येकदा भृगुश्रेष्ठ पुष्पभद्रा तटे मुने उपासीनस्य संध्यायाम ब्रह्मन वायु अभूत महान। हे ब्राह्मण सोनक, हे भृगुश्रेष्ठ, एक दिन जब मार्कंडे मुनि पुष्पभद्रा नदी के तट पर संध्याकालीन पूजा कर रहे थे, तभी भगवान की माया शक्ति को देखेंगे। एक दिन जब मार्कंडेय ऋषि पुष्पभद्रा नदी के तट पर संध्याकालीन पूजा करते, सहसा तेज वायु चलने लगी। तम चंड शब्दम समुदीरनंतम बलाह कानो भवन कराला अक्षास्तविष्टा मुमुचु तद्विधि सनंत उच्चे अभिवर्ष धारा। उस वायु ने भयंकर नाद उत्पन्न किया। उस वायु ने भयंकर नाद उत्पन्न किया और अपने साथ भयावने बादल लेती आई, जिनके साथ बिजली तथा गर्जना भरी गड़गड़ाहट थी, जिन्होंने सभी दिशाओं में गाड़ी के पहियों जितनी भारी मूसलाधार वर्षा की। उस वायु ने भयंकर नाद उत्पन्न किया। बहुत भयानक तूफान आंधी बहुत भयानक चलने लगा, अपने साथ भयावने बादल लेते आई, जिनसे साथ बिजली तथा गर्जना भरी गड़गड़ाहट थी, जिन्होंने सभी दिशाओं के गाड़ी के पहियों जितना भारी मूसला वर्षा। तत्व्यदृश्यन्त चतुर्समुद्रा समन्ततः क्षमातलमाग्रसन्ता समीरवेगार्मभियुग्रनक्त्र महाभयाव्रत गभीरघोषा। तभी सभी दिशाओं में चार महासागर प्रकट हो गए। तब सभी दिशाओं में चार महासागर प्रकट हो गए, जो वायु से उमड़ती हुई लहरों से पृथ्वी की सतह को लील रहे थे। ततो व्यदशन्त चतुर्समुद्रा समन्ततः क्षमातलमाग्रसन्तः समीरवेगोर्मिभिः उग्रनक्र महाभयाव्रत गभीरघोषा।
कबीर घोष। तब सभी दिशाओं में चार महासागर प्रकट हो गए जो वायु से उमड़ती हुई लहरों से पृथ्वी की सतह को लील रहे थे। इन महासागरों में भयानक मगर थे, क्रोकोडाइल थे, भयानक भावनाएं थी तथा अमांगलिक गर्जन हो रहा। अंतर्बहिश्चाद्भिरतिद्विखरे शतदा उपतापिदं जगत् चतुर्विधं वीक्षसहात्मना मुनि जलाप्लुतां क्षमां विमना समत्र। ऋषि ने अपने सहित ब्रह्मांड के सारे निवासियों को देखा जो तेज वायु बिजली के वज्रपात तथा आकाश से भी ऊपर उठने वाली बड़ी बड़ी लहरों से भीतर और बाहर से त्रस्त हुए जा रहे हैं। ऋषि ने अपने सहित ब्रह्मांड के सारे निवासियों को देखो जो तेज वायु बिजली के वज्रपात तथा शरीर से भी ऊपर तक उठने वाली बड़ी बड़ी लहरों से भीतर और बाहर से त्रस्त हुए जा रहे हैं। ज्यों ही सारी पृथ्वी जलगनमग्न हो गई वे हताश तथा भयातुर उठे। यहाँ पे चतुर्विधम शब्द बद्ध जीवों के जन्म में चार स्रोतों से, भ्रूण से, अंडे से, बीज से तथा श्वेत से। तस्येममुदीक्ष्यर्मि भीषण तस्येममुदीक्ष्यर्मि भीषण प्रभञ्जनघोणितवामहान् आपूर्यमाना वनस्पति अम्बुदे क्षमामप्युधाद्विपर्षद्भिः समम्। मार्कंडे के देखते देखते बादलों से हो रही वर्षा समुद्र को भरती रही। मार्कंडे को देखते देखते बादलों से हो रही वर्षा समुद्र को भरती रही, जिसे महासागर के जल ने अंधड़ द्वारा भयानक लहरों के उठने से पृथ्वी के द्वीपों, पर्वतों तथा महाद्वीपों को ढक लिया। ये प्रलय का था। ये प्रलय का बादल था जिससे पृथ्वी के द्वीप, पर्वत तथा महाद्वीपों को ढक लिया। साक्षमांतरिक्षम सदिवं सभागणम त्रैलोक्यम आसीत् सदिग्भ्याप्लुतम् सह एकेवर्वृतमहामुनि बभ्राम विपिक्षा जटाजडान्तवत्। जल ने पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग तथा स्वर्ग क्षेत्रों को आप्लावित कर लिया। जल ने पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग तथा स्वर्ग क्षेत्रों को आप्लावित कर लिया। दरअसल सारा ब्रह्मांड सभी दिशाओं में जलमग्न था और उसके सारे निवासियों में से एकमात्र मार्कंडी बचे थे। उनकी जटाएं छितरा गई थी और ये महामुनि जल में अकेले इधर उधर घूम रहे थे, मानो मूक तथा अंधे।
जल ने पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग तथा स्वर्ग क्षेत्र को आप्लावित, स्वर्ग भी डूब गया था। दरअसल सारा ब्रह्मांड सभी दिशाओं में जलमग्न था और उसके सारे निवासियों में से एकमात्र मार्कंडी बचे थे। उनकी जटाएं छितरा गई, जटाएं बिखर गई। महामुनि जल में अकेले इधर उधर घूम रहे थे, मानव मुक्त तथा अंधे। क्षता तटपरीतमकरेति मंगले उपधृता विचीनवस्तथाहत तमस्य पारे पतितो भ्रमन् दिशो न वेद खम्गाम च परिश्रमेश। भूख प्यास से सताए दैत्याकार मकरों तथा तिमिंगल मछलियों द्वारा हमले किए गए तथा वायु और लहरों से त्रस्त हुए उस अपार अंधकार में निरुद्देश्य घूमते रहे जिसमें वो गिर चुके थे। भूख प्यास से सताए दैत्याकार मकरों तथा तिमिंगल मछलियों द्वारा हमला किए गए तथा वायु और लहरों से त्रस्त वे उस अपार अंधकार में निरुद्देश्य घूमते रहे, पूरे गिरते उठते पड़ते थे और लहरों से त्रस्त हुए उस अपार अंधकार में निरुद्देश्य घूमते रहे जिसमें गिर चुके थे। जब वे अत्यधिक थक गए तो उन्हें दिशाओं की सुधि न रही और वे आकाश तथा पृथ्वी में भेद नहीं पा रहे थे। क्वचित् मग्न महाभरते तरले ताड़ित क्वचित् यादो विवक्ष्यते क्वपि स्वयं अन्योन्यघातिभिः क्वचित् शोकं क्वचित् मोहं क्वचित् दुःखं सुखं भयं क्वचित् मृत्युं वाप्नोति व्याधि आदिभिः ताड़ित। कभी वे भारी भंवर में फंस जाते, मार्कंडेय ऋषि ऊपर नीचे हो रहे थे भगवान की माया को देखने का उनकी इच्छा हुई। ऊपर उछले खा रहे हैं, पूरा सब कुछ डूब गया, उछाले खा रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, कर रहे हैं। कभी प्रबल लहरों के थपेड़े खाते, कभी जल दैत्यों के परस्पर आक्रमण करके उन पर निगले जाकर। जल जंतु कभी जल दैत्यों के परस्पर आक्रमण करने पर उनके द्वारा निगल जाने से आशंकित होते, कभी उन्हें शोकन शोकसत कभी शोकम था, कभी उनको शोकम था, कभी मोह था, कभी दुख था, कभी सुख था, भय का अनुभव था। तो कभी उन्हें ऐसी भयानक रुग्णता तथा पीड़ा का अनुभव होता था जैसे कि वे मरे जा रहे हैं। आयुत आयुत वर्षाणाम सहस्राणि शतानि च गतियो भ्रमत् तस्मिन् विष्णु मायावृत्तात्मनः। मार्कंडेय के उस जल प्लावन में इधर उधर घूमते करोड़ों वर्ष बीत गए। मार्कंडेय के उस जल प्लावन में इधर उधर घूमते करोड़ों वर्ष बीत गए। उनका मन भगवान विष्णु की माया से विमोहित। मार्कंडेय को उस जल प्लावन में इधर उधर घूमते करोड़ों वर्ष बीत गए। उनका मन भगवान विष्णु की माया से विमोहित। स कदाचित् भ्रमन्तस्मिन् पृथ्व्या ककुती द्विजा न्याग्रोथ पोतम ददस्ये फल पल्लव शोभितम। एक बार जल में विचरण करते ब्राह्मण मार्कंड ने एक छोटा टापू देखा, द्वीप देखा, जिस पर एक छोटा बरगद का पेड़ खड़ा था जिसमें फल फूल लगे थे। एक बार जल में विचरण करते ब्राह्मण मार्कंड ने एक छोटा सा द्वीप देखा, टापू देखा, जिस पर एक छोटा बरगद का पेड़ खड़ा था जिसमें फल फूल लगे थे। छोटा, उस प्रलय में वो बरगद का पेड़ खड़ा था, देखा। एक मार्कंडे बचे थे उस प्रलय में और एक वो बरगद का पेड़ था। सब कुछ स्वर्ग तक सब कुछ डूबा हुआ था। मार्कंडे मुनि थपेड़े खा रहे थे, इधर ऊपर नीचे चोट लग रही थी जोर से।
उन्हीं की इच्छा थी भगवान की माया शक्ति को देखने। प्राकुत्रस्यां शाखायां तस्यापि ददृशे शिशुं शयानं पर्णपुटके ग्रसन्तं प्रभया तमः। उन्होंने उस वृक्ष की उत्तर पूर्व की एक शाखा में एक पत्ते के भीतर एक शिशु को लेटे हुए देखा। उन्होंने उस वृक्ष की उत्तर पूर्व शाखा में एक पत्ते के भीतर उन्होंने एक शिशु को लेटे देखा। इस शिशु का तेज अंधकार को लील रहा था। इस शिशु का तेज अंधकार को लील रहा था। उस पे बरगद के पेड़ के ऊपर एक पत्ते के भीतर एक शिशु लेटा हुआ था प्रलय में। उस शिशु का इतना तेज था कि वो अंधकार को ढक रहा था। जनरली अंधकार प्रकाश को ढकता है, यहाँ पे प्रकाश अंधकार को ढक रहा था, क्योंकि प्रलय था, ये सारा सब कुछ डूब गया था, अंधकार ही अंधकार। महामर्कत महामर्कत श्यामम श्रीमत वदन पंकजम कम्बुग्रीवम महाौरस्कम शूनसम सुंदर भ्रुवम शासयेजत अलकाभातम कम्बु श्रीकर्ण दाडिमम विद्रुम अधर भाषा विद्रुम अधर भाषा ईशत शोणायित सुधास्मितम पद्मे गर्भरुणापांगम हृदय आस अवलोकनम श्वास एजत वली समिग्न निम्न नाभिदलौदरम चारु अंगुलिभ्यां पाणिभ्याम उन्नीय चरणाम्बुजम मुखे निधाय विप्रेन्द्र ध्यानतम वीक्ष विस्मितः। बालक का गहरा नीला रंग निर्मल मरकत जैसा था। मरकत मतलब होता है मणि। बालक का गहरा नीला रंग, वो बालक जो पत्ते पे था, एक्चुअली भगवान कृष्ण ही थे, लेकिन अभी आगे बताया जाएगा। उस प्रलय में एक पत्ते के ऊपर लेटे थे शिशु के रूप में, शिशु लेटा था। बालक का गहरा नीला रंग मरकत मणि जैसा था, चमक रहा। उसका कमल मुखमंडल अपार सौंदर्य के कारण चमक रहा था। उसकी गर्दन में शंख जैसी रेखाएं थी। उसका वक्षस्थल चौड़ा, नाक सुंदर आकार वाले, भौहें सुंदर तथा अनार के फूलों जैसे सुंदर कान थे। अनार के फूल जैसे सुंदर कान थे, जिसके भीतर के वलन शंखों के घुमाव जैसे थे। उसके अंदर के जो रिंग थे वो शंखों के घुमाव जैसे। तो उसकी आंखों के कोर कमल के कोश जैसे लाल रंग के थे, आंखों के कोर, और मूंगे जैसे होठों का तेज उनके मुखमंडल की सुधामयी मोहनी मुस्कान को लाल लाल बना रहा था। जब वो सांस लेता था बच्चा, तो उसके सुंदर बाल हिलते थे, और गहरी नाभि उसके बरगद के पत्ते जैसे उधर की चमड़ी के हिलने वलनों से टेढ़ी मेढ़ी होती थी। वो ब्राह्मण श्रेष्ठ कौन, मार्कंडे, आश्चर्य से उस बालक को देख रहा था, जो अपने एक चरण कमल को अपनी सुंदर सुंदर उंगलियों से पकड़ के अपने मुंह में डालकर चूस रहा था। मतलब चरण कमल के अंगूठे को अपने मुंह में डालकर चूस रहा था, अपनी उंगलियों से पकड़ के। वो बालक, सुंदर बालक, तात्पर्य में शिशु स्वयं भगवान। विश्वनाथ चक्री ठाकुर के अनुसार भगवान कृष्ण को आश्चर्य हुआ कि इतने भक्तगण मेरे चरण कमल अमृत के लिए लालयित रहते हैं। तो विश्वनाथ चक्री ठाकुर जो है कैसी व्याख्या करते हैं कि इतने सारे भक्तगण सब लोग मेरे चरण कमल के अमृत चाहिए, चरणामृत चाहिए, चरण कमल का अमृत चाहिए, तो मैं स्वयं उस अमृत का अनुभव न क्यों करूं। इसलिए भगवान सामान्य बालक की तरह उन्होंने अपने पैर का अंगूठा चूसना चालू कर दिया कि इस अंगूठे में इतना अमृत है कि सारे लोग तो मेरे चरणामृत के लिए रहते हैं, तो मैं ही चूस के क्यों नहीं देखूं उसको। इस अवस्था में शिशु
बालक उस बरगद के पत्ते के ऊपर था। मतलब इसका मतलब बरगद का पत्ता कितना बड़ा होगा। और खाली वही एक बरगद का पूरी प्रलय में स्वर्ग तक डूब गया। मार्कंडेय ऋषि को खाली बरगद का पत्ता, वो स्वयं उछाले खा रहे हैं, ऊपर नीचे आकाश तक जाते, फिर नीचे आ जाते हैं एकदम, फिर आकाश तक जाते, नीचे आ जाते, उछाल, पानी उनको उछाल रहा है, पूरा भर गया, पूरा ब्रह्मांड स्वर्ग तक भर गया। ततदर्शनात् पीतपरीशममुदा प्रोत्फुल्लहत्तद्विलोचनाम्बुजः प्रहष्टरोमाद्विदभावशङ्कितः पृष्ठं पुरहतं प्रससार बालिकम्। जैसे ही मार्कंड ने बालक को देखा, उनकी सारी थकान जाती रही। उस बालक के दर्शन की मतलब भगवान को दर्शन करने से सारी थकान चली जाती। जैसे ही मार्कंड ने बालक, क्योंकि कैसी थकान हो रही थी, वो तो उछाल उछाल के आकाश तक जाते, फिर नीचे चले जाते, फिर आकाश से फिर पृथ्वी पे। आकाश कहाँ कहाँ पृथ्वी, स्वर्ग, स्वर्ग वाला आकाश। हजारों लाखों करोड़ों किलोमीटर ऊपर जाना, फिर एकदम झटके से नीचे आना, फिर करोड़ों किलोमीटर ऊपर जाना, नीचे आना, और थपेड़े खा रहे हैं समुद्र के। कभी इधर जल में मगरमच्छ, जल के जीव जंतु भयानक, शार्क मछली, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल और दूसरे जंतु काटने के लिए दौड़ रहे हैं। थक गए, चकनाचूर हो गए मार्कंडेय ऋषि के। कभी भगवान से माया शक्ति देखने के लिए नहीं मांगूंगा, कभी नहीं मांगूंगा, कभी नहीं मांगूंगा ऐसी माया शक्ति देखने के। भगवान ने अपनी माया शक्ति दिखा दी, प्रलय प्रलय का सीन दिखा दिया उनको, उसके अंदर उनको डाल दिया। जैसे मार्कंड ने बालक को देखा, उसकी सारी थकान जाती रही। दरअसल उनको इतनी अधिक प्रसन्नता हुई कि उनका हृदय तथा उनके नेत्र कमल, नेत्र जो कमल की भांति पूरी तरह प्रफुल्लित उठे, उनका हृदय भी जैसे ही उस शिशु के दर्शन किए जो कि स्वयं भगवान, की सारी थकान चली गई। तो उन्हें इतनी प्रसन्नता हुई जैसे डूबते को तिनके का सहारा। और उन्हें रोमांच आया उस बालक की अद्भुत पहचान के विषय में। शंकित मुनि उनके उसके पास पहुंचे। जैसे मार्कंड ने बालक को देखा, उसकी सारी थकान जाती रही। दरअसल उनको इतनी अधिक प्रसन्नता हुई कि उनका हृदय तथा उनके नेत्र कमल की भांति पूरी तरह प्रफुल्लित उठे, और उन्हें रोमांच आया इस बालक की अद्भुत पहचान के विषय में। शंकित मुनि उनके पास पहुंचे। इस बालक की अद्भुत पहचान के विषय में शंकित मुनि उनके पास पहुंचे। मार्कंडेय उस बालक से उसकी पहचान पूछना चाहते थे, इसलिए उनके पास में गए। तावत् शिशोवे श्वसितेन भार्गव शांत शरीरम मशका यथा विशत तत्रापि अध स्तम्भश्च यथा पुरा मय्यत अतीव विस्मित। तभी उस शिशु ने सांस ली, जिससे मार्कंडेय मच्छर की तरह उसके शरीर के भीतर चले गए। उस शिशु के भीतर चले गए, मच्छर की तरह चले गए। वहां पर मार्कंडेय ऋषि ने संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रलय के पूर्व की स्थिति में सुव्यवस्थित पाया। देखा अंदर तो सब कुछ वैसा के वैसा ही जैसा था। बाहर ये सारा प्रलय हो रहा है, अंदर कुछ भी नहीं। अंदर सब कुछ अरेंजमेंट है जैसा प्रलय के पहले था। यह देखकर मार्कंडेय अत्यधिक आश्चर्यचकित और विस्मित हो गए। मार्कंडेय जो है अत्यधिक आश्चर्यचकित और विस्मित हो गए। खमरोदशीभा गणानात्रि सागरान् द्वीपान् सवर्षान् ककुभसुरासुरान् वनानि देशान् सरितपुराकरान् खेटान् व्रजानाश्मवर्णवृतया महान्ति भूतानि अथ भौतिकानि
अशोकालं च नानायुगकल्प कल्पकल्पनम् यत्किञ्चिदन्यत् व्यवहारकारणं ददर्श विश्वं सतीव विभासितम्। वहां पर मुनि ने संपूर्ण ब्रह्मांड देखा, आकाश, स्वर्ग तथा पृथ्वी, तारे, पर्वत, सागर, द्वीप तथा महाद्वीप, हर दिशा में विस्तार, संत तथा असुरी जीव, वन, देश, नदियां, नगर तथा खाने देखा, खेती और गांव देखे, चरागाह देखा, समाज के वर्ण तथा आश्रम देखे। उन्होंने सृष्टि के मूल तत्वों तथा उनके गौण उत्पादों के साथ ही साक्षात काल को देखा, जो ब्रह्मा के दिनों में साक्षात काल देखा, जो ब्रह्मा के दिनों में असंख्य युगों को निर्मित करता है। ब्रह्मा के एक दिन में असंख्य युग, एक दिन में तो 4000 युग हो जाते हैं, 1000 शत्रु 4, और ब्रह्मा की आयु में कितने होंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने भौतिक जीवन में काम आने वाली अन्य सारी वस्तुओं को देखा। उन्होंने अपने समक्ष ये सब देखा जो सत्य जैसा प्रतीत हो रहा था, वो सारी चीजें उन्होंने देखी। ये थी मार्कंडे की स्थिति, अंदर और बाहर में। अंदर सारा ब्रह्मांड देखा जो प्रलय के पहले था, और बाहर पूरा प्रलय हो रहा है। इसके बाद आगे क्या होता है, मार्कंड ने कैसे देखा और भगवान की कैसे स्तुति की, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास के यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम पुराण की, महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की हरे कृष्ण।